और क्या हाल चाल। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो सुनीति थी ना, उसने एक घोड़े को काबू कर लिया था और वो उसी घोड़े पर घूमते घूमते जो गुग क्लैन का टर्की प्रिंस था ना, उसके पास पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले कह दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो कर लो, क्योंकि बहुत से नए बंदे ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें याचन को बताया जाता है जो कि अमरता की दुनिया में जो ड्रैगन आइलैंड है ना, उसे अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर रहा था, उसे अच्छी तरीके से घूम रहा था, साथ ही साथ दो लड़कियों को याद भी कर रहा था कि जो सुनीति है ना, उससे तो मैं मिल चुका हूँ और वो मेरी जान के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ चुकी है। लेकिन जो चेंगली है ना, उसकी अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है कि वो कहाँ पर गई। ऐसा लगता है कि उनकी पावर के हिसाब से वो अमरता की दुनिया में किसी और ही जगह पर चली गई हैं। अब ये सोचकर याचन चलता है तो घूमने लगता है। अब उसे घूमते घूमते बीच जंगल में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि याचन का काफी समय से कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। अब इन लोगों से सबर नहीं होता और ये सीधा याचन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जब याचन अपने ऊपर हमला होता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो बहुत ही आसानी से इस हमलों से बच जाता है। अब इतने में टुच्चियां सैनिक चलते हैं तो हमारी याचन के सामने आ जाते हैं और याचन से कहने लगते हैं कि हमारे टर्की लीडर ने तुम्हें पकड़ने के लिए कहा है, इसलिए अब हम तुम्हें कैद कर ले जाएंगे। अब जब याचन इन लोगों की बात सुनता है ना, तो वो इन लोगों से पूछने लगता है कि तुम्हारा टर्की मास्टर कौन है। अब जब ये लोग याचन की बात सुनते हैं ना, तो ये मुस्कुराने लगते हैं और याचन पर हमला करने वाले ही होते हैं। तभी याचन चलता है तो एक बंदे के पीछे प्रकट होता है और उसमें एक जड़ देता है, जिस वजह से बंदा यहीं पर ठां बोल जाता है। इतने में याचन चलता है तो दूसरे के बाद भी प्रकट होता है और उसकी गर्दन में एक जड़ देता है, जिस वजह से एक बंदा भी ठां बोल जाता है। अब इतने में तीसरा बंदा जब अपने दोनों बंदों को इस तरीके से मरता हुआ देखता है ना, तो तीसरा बंदा चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन याचन चलता है तो उसके सामने प्रकट होता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है, बोले जाए तो तलवार रख लेता है, जिस वजह से सैनिक की एकदम चड्डी गिली हो जाती है। याचन चलता है तो सैनिक से पूछने लगता है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ बक दे। सैनिक चलता है तो पहले तो मना करता है, लेकिन याचन के धमकाने पर वो सब कुछ किसी तोते की तरह बक देता है कि मुझे यहाँ पर जो गु कबीले का टर्की प्रिंस है ना, उसने मुझे यहाँ पर बुझाया है, क्योंकि आपकी दुश्मनी एक लड़की से है जिसका नाम सुनीति है और उसने ही हमारे टर्की प्रिंसेस से कहा था कि आपको पकड़ लिया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए आए हैं। अब जैसे हमारा जान बोला जाए तो याचन सामने वाले सैनिक की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है कि वो सुनीति की बच्ची ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, पता नहीं वो मेरा पीछा कब छोड़ेगी। अब फाइनली सीन से होता है और पर हमें सुनीति और उसी टर्की प्रिंस को बताया जाता है, जहाँ पर सुनीति है ना, वो जो यूनिकॉर्न वाला घोड़ा है ना, उसे बोला जाए तो उसके साथ मनोरंजन कर रही होती है। इतने में यहाँ पर टर्की प्रिंस भी आ जाता है और वो सुनीति को इम्प्रेस करने की कुछ तरकीब अपनाने लगता है। सुनीति चलती है तो वो भी प्रिंस की थोड़ी सी तारीफ कर देती है, जिस वजह से प्रिंस चलता है तो सुनीति को अपना एक खानदानी तोहफा देने लगता है। ये मेरे पूर्वजों का तोहफा है, इसे बहुत ही शिद्दत से बनाया गया है, मैं आपको एक गिफ्ट करना चाहता हूँ। लेकिन सुनीति चलती है तो उसके तोहफे को ठुकरा देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना, जिस वजह से टर्की प्रिंस चलता है तो वो पीछे हट जाता है। अब सुनीति चलती है तो वो भी जो टर्की प्रिंस है ना, उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और जो घोड़ा है ना, उसे कह देती है कि जाओ और जाकर मजे करो, जिस वजह से घोड़ा चलता है तो वो भी यहाँ से चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें श्याम का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारा याचन है ना, वो वहाँ पर आ चुका था, जहाँ पर फिलहाल के लिए सुनीति और जो टर्की प्रिंस है ना, वो रह रहे हैं। अब जैसे ही याचन यहाँ पर आता है ना, तो वो पानी में छलांग मार देता है। अब इतने में याचन को एक सैनिक दिखता है, इसलिए याचन चलता है तो उसे बेहोश कर उसकी तलवार को छीन कर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें एक कमरे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि जिस गोली की आवश्यकता है ना, जिसके सहारे से किसी भी लड़की को बेहोश किया जा सकता है, वो तैयार हो चुकी है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से याचन को बताया जाता है, जो कि सुनीति का कमरा ढूंढ लेता है। अब जैसे ही याचन यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि पूरे कमरे में एक अजीब सी सुगंध फैली हुई है, जो कि किसी को भी बेहोशी कर सकती है। याचन चलता है तो तुरंत एक मोमबत्ती जल रही थी, उसे बुझा देता है और सुनीति को देखने लगता है। वो देखता है कि सुनीति फिलहाल के लिए बेहोश है और वो एक अजीब सी अवस्था में जा चुकी है। अब यहाँ पर याचन को सोच ही रहा होता है, तभी जो टर्की प्रिंस है ना, वो यहाँ पर आ जाता है और याचन के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ये याचन के ऊपर हमला करता है ना, तो यहाँ पर जो चिल्लाती हुई भी आया था कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस वजह से सुनीति भी जाग जाती है। अब जब सुनीति ये देखती है कि याचन के हाथों में तलवार है और वो उसे मारने के लिए ही आया है, तो सुनीति और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इतने में इस टर्की प्रिंस का भी बॉडीगार्ड यहाँ पर आ जाता है और वो सीधा याचन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से याचन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और बाहर आने का पड़ता है धड़ा। अब इतने में सीन सब होता है और फिर हमें एक और अलग जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो याचन है ना, और जो टर्की प्रिंस है, उसने याचन को अपने जाल में फंसाया है। और अभी तक याचन ने जिन बंदों को शुरू में मारा था ना एपिसोड के, वो भी प्लान के हिसाब से ही मारा था। याचन यहाँ पर प्लान के हिसाब से ही आया था और सुनीति के कमरे में जो मोमबत्ती जलाई गई थी ना, वो भी प्लान के हिसाब से ही जलाई गई थी, ताकि याचन को यहाँ पर फंसाया जा सके। अब इतने में दोबारा से प्रेजेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर याचन लगातार सभी जो टर्की प्रिंस के बंदे हैं ना, उनसे लड़ रहा था। अब इतने में टर्की प्रिंस आगे आता है और वो सुनीति से कहने लगता है कि
प्रिंस आपके साथ इस लड़के ने गलत करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब भाई साहब यह कहती ये टर्की प्रिंस चलता है तो अपने बहुत सारे स्क्रॉलों को बाहर निकालता है और सभी को पीछे हटने पर कह देता है। अब जैसे ये प्रिंस ऐसा करता है ना तो ये प्रिंस चलता है जोर से चिल्लाकर कहता है बागाज स्क्रॉलों का हमला। अब जैसे ये प्रिंस ऐसा कहता है ना तो बहुत सारे स्क्रॉल तेजी से याचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं और याचन पर एक साथ 8 स्क्रॉल हमला कर देते हैं, जिस वजह से याचन जमीन में घुसता हुआ चला जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है। लेकिन याचन चलता है तो एकदम टकाटक और मस्त तरीके से बाहर निकल कर आ जाता है। अब जब यहाँ पर टर्की प्रिंस याचन को इस तरीके से बाहर निकलता हुआ दिखता है और एकदम टकाटक दिखता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। टर्की प्रिंस चलता है तो वो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती जोर से चिल्लाकर कहता है बागाज स्क्रॉल 8 फॉर्मेशन। अब जैसे ये टर्की प्रिंस ऐसे चिल्लाकर कहता है ना तो ये स्क्रॉल चलते हैं तो आसमान में चले जाते हैं और एक फॉर्मेशन बना लेते हैं। अब इतने में इसी फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा टाइगर बाहर निकल कर आता है और जो प्रिंस है ना उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब इतने में हमें याचन को भी बताया जाता है, क्योंकि प्रिंस को ऐसा करता हुआ देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। याचन चलता है तो वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन बना लेता है। अब याचन चलता है तो इस ड्रैगन से जो टर्की प्रिंस है ना उसकी ऊपरी हमला कर देता है। अब जब प्रिंस याचन को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो प्रिंस चलता है तो वो भी अपने टाइगर से याचन के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ाम और सब लोग पीछे हटते हुए चले जाते हैं 2-2 4-4 कदम। लेकिन इतने में हमारा याचन चलता है तो वो यहाँ से निकल जाता है। अब जब ये धुंध छटती है ना तो हमें टर्की प्रिंस को बताया जाता है जो कि याचन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन याचन उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। टर्की प्रिंस समझ जाता है कि शायद याचन यहाँ से चकमा देकर भाग चुका है। अब इतने में हमें दोबारा से सुनीति को भी बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि दोबारा से वो टर्की बेकार इंसान भाग चुका है। अब इतने में दोबारा से हमें टर्की प्रिंस के कमांडर को बताया जाता है, जिससे कि एक बंदा आकर कह रहा होता है, एक सैनिक आकर कह रहा होता है कि जो याचन है ना वो भाग चुका है। लेकिन कमांडर चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वो इस सैनिक को आदेश देता है कि प्रिंस का ख्याल रखना, हमें उस बंदे से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें टर्की प्रिंस और सुनीति और बाकी के कुछ और सैनिकों को बताया जाता है जो कि याचन को ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहे होते हैं। और तो और उन्हें याचन की कुछ निशानी भी मिल जाती है, पैर वगैरह के निशान भी मिल जाते हैं और वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में दोबारा से हमें याचन को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि उसे इस एरिया से बहुत ही जल्दी से निकलना पड़ेगा, वरना हो सकता है ये सुनीति और जो टर्की प्रिंस है ना ये उसका हमेशा पीछा करते रहे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर याचन जो जंगल है ना वहाँ से बहुत ही दूर निकल आया था और एक नई जगह पर पहुंच गया था। अब याचन बढ़ी रहा होता है आगे, तभी उसका पाँव एक ट्रैप में लग जाता है, जिस वजह से आसपास चारों तरफ बम्बुओं की बारिश होने लगती है। याचन चलता है तो किसी बंदर की गुलंटा मार मार कर सारे अटैकों से बच जाता है। अब याचन चलता है तो इन अटैकों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसका पैर एक और जाल पर पड़ जाता है, जिस वजह से याचन चलता है तो एक गड्ढे में गिरने लगता है और गिरते 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 एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है और जिस जगह होती है ड्रैगन जगह। अब जैसे याचन यहाँ पर आता है ना तो वो यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टलों को चमकता हुआ दिखने लगता है। इतने में याचन चलता है तो एक क्रिस्टल के पास जाता है और उससे हाथ लगा देता है, लेकिन जो क्रिस्टल था ना वो बहुत ही ज्यादा गर्म था, इसलिए याचन तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है और जैसे अपना हाथ चिक जाता है ना तो अपन ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगता है। लेकिन याचन चलता है तो फिर अपनी शक्तियों को हाथ में एकत्रित करता है और दोबारा से उस क्रिस्टल से हाथ लगा लेता है और तो और उस क्रिस्टल की एनर्जी अपने शरीर के अंदर डालने लगता है, जिस वजह से याचन अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने लगता है। याचन समझ जाता है कि क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा खास है, लेकिन वो जानता है कि इतनी एनर्जी सूखने के बाद वो और क्रिस्टलों की एनर्जी नहीं सूख सकता था, इसलिए याचन चलता है तो यहाँ पर सारे क्रिस्टलों को एकत्रित करने लगता है। अब जैसे याचन सारे क्रिस्टलों को एकत्रित कर लेता है ना तो याचन चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचने लगता है, ऐसे अब यहाँ से चला जाए। अब याचन यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी याचन को बहुत सारे क्रिएचर अपनी ओर ही आता हुआ देखते हैं। अब जैसे याचन इन क्रिएचरों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो याचन चलता है तो यहीं पर छुप जाता है और इसी छुपने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, शायद बुधवार को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेक केयर।